श्री राजकुमार सैनी। धन्यवाद। मैं सभापति जी का धन्यवाद करने के साथ साथ आज हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी गुड गवर्नेंस, जिसके विषय में आज पूरे दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी को न्याय और जस्टिस के लिए पूरा विश्व उनकी तरफ नजर लगा के देख रहा है। वहीं पे आज हमारे कानून मंत्री जी ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं, इसके लिए सबसे पहली स्थिति महोदय मैं पुलिस के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। आज पुलिस की स्थिति एक लाचार व्यक्ति से ज्यादा बढ़कर के नहीं है, इससे भी ज्यादा बदतर है। यदि कोई एफआईआर लॉन्च कराता है, एफआईआर लॉन्च कराने के पश्चात पुलिस को तफ्तीश में सब कुछ भी मालूम होने के बाद भी वो तफ्तीश से किसी सच्चाई को अगर डिलीट करना चाहे या उसको ना लिखना चाहे तो भी कोर्ट उसको कॉल कर लेती है और उसका जो है तफ्तीश के कोई मायने बचते नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो स्थिति है उसको स्पष्ट अंकित किया जाए कानून में कि पुलिस की तफ्तीश, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर री इन्वेस्टिगेशन हायर अथॉरिटी तुरंत करके जो पुलिस लिखे उसको कोर्टों में रिकॉल का जो सिस्टम है उससे कानून में देरी और देरी के साथ साथ कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का उसमें छूट जाना भी हमारे लिए एक दुखद घटना साबित होती है। तीसरा, न्याय में देरी भी इसी वजह से होती है कि तफ्तीश पे तफ्तीश और कचहरियों में पेशी पे पेशी लगती रहती है और कानून का एक मजाक जैसा लगता है और हमारे कानून की स्थिति एक घायल पक्षी की तरह होती है कि शायद न्याय पाने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता और देरी से मिला हुआ न्याय ना मिलने के बराबर समझा जाता है। विवाह संबंधी कानून जो आज इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, इसके संबंध में अगर स्पष्ट बात रखी जाए कि हमारे पास वही पुलिस पे आकर के ये तफ्तीश रुक जाती है कि कोई व्यक्ति जब शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जब शादी हो जाती है तो शादी के पश्चात 7 साल तक यदि कोई कानून में किसी तरह की भी कोई घर गृहस्थी में कोई गड़बड़ आ जाए या किसी तरह से विवाह संबंधी स्थिति उनकी ठीक न चल रही हो तो ये सामने होता है कि उसको महिला पक्ष का कंसीडर किया जाता है, पुरुष पक्ष का कहीं चाहे गलती उसकी ना मात्र हो उसको कहीं गिना नहीं जाता। इसमें भी कुछ विचार पुनर्विचार होने चाहिए। इसी प्रकार से हमारे वन विभाग के जंगली जानवरों के संबंध में कई कानून हैं जिसके विषय में आज 377 में कई लोगों ने अपने विचार रखे भी हैं। मैं भी उसी विषय में जंगली जानवरों से आज पूरा हिंदुस्तान का, मैं उत्तरी भारत के विषय में अपने कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में लगे हुए बहुत सारे ऐसे जंगल हैं। बहुत सारे लोग किसान अपनी फसलों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जैसे दलहन की फसलें हैं, जैसे साग सब्जी की फसलें हैं। ये सारी फसलें लोगों को मजबूरनवश सिर्फ जंगली जानवरों के उसे पशु संरक्षण कानून की वजह से छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इस कानून में भी कुछ इस तरह के प्रावधान आने चाहिए कि या तो उनके लिए कोई बाउंड्री बना करके जैसे कोई जू होता है उसमें रखे जाएं। जिन नस्लों ने फसलों को ज्यादा, जो जिसको जंगली जानवरों की तो परिभाषा है लेकिन नील गाय उसको बोल दिया जाता है, आज पूरे उत्तर भारत में उसका इतना ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है कि किसान आत्महत्या पर इसीलिए ज्यादा मजबूर हो रहे हैं कि वो बहुत सारी फसलें बोने में बिजाई करने में अपना संकोच करने लगे हैं। माननीय महोदय, मैं आप सभी से जो आज के कानून की स्थिति है इसमें बहुत सारी और भी ऐसी खामियां हैं, जैसे जंगली कानूनों में रोड निकलने हैं, टनल बनने हैं या बिजली की लाइनें बननी हैं या सड़कें बननी हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कुरुक्षेत्र हल्का में एक
सड़क के लिए 4 लाइनिंग की परमिशन और उसके इनॉग्रेशन करके आए, लेकिन एक डीएफओ ने अभी तक उसकी परमिशन ग्रांट नहीं की कि इसका 4 लाइन कर दिया जाए। इस प्रकार से जो सरकारी मशीनरी का डिले बाय डिले और काम में रिजल्ट ना आने की वजह से वो ठेकेदारों से इंटरेस्ट वाच करते रहते हैं कि जितना हम इनको डिले करेंगे ये हमें कुछ देंगे तभी हम इसका मिशन लेंगे। लेकिन कानून में अगर खामी ना हो कि सरकारी कामों में विलंब ना आए और उसको तुरंत जो भी सरकारी योजना बनी है उसमें सरकारी काम में विलंब ना हो और जंगल में जो कानून लगता है उसके अंदर उसको पारदर्शिता से प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।